नमस्कार। होली पर्व से पहले अलग अलग स्थानों पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इन समारोहों में जो भी कटुता है उसे भुलाकर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, अबीर गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामना दे रहे हैं। और इसी तरह का कार्यक्रम आज सासाराम के एक स्थान पर दिखाई पड़ा, जहां पर नगर निगम सेवा समिति की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और उस कार्यक्रम में शहर के तमाम नामचीन और बुद्धिजीवी तबके के लोग पहुंचे हुए थे। सभी के द्वारा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी गई और यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो पर्व आने वाला है, होली का पर्व जो आने वाला है, उसमें सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं, ताकि जो इस पर्व का मिसाल है, भाईचारे और एकता का जो मिसाल है, वो कायम रह सके। नगर निगम सेवा समिति के द्वारा यह पहला आयोजन किया गया था, कारण कि एक साल पहले ही इस समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के गठन के बाद से इसके सदस्यों के द्वारा जिस तरह से कार्य किया जा रहा है सासाराम शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर, उसी के तहत इस आयोजन को देखा जा सकता है। कारण कि लगातार जब से ये समिति अस्तित्व में आई है, उसके बाद से कई इस तरह के अवसर दिखाई पड़े, जिन अवसरों पर समिति के सदस्यों के द्वारा सासाराम शहर में एकता और भाईचारे को बनाए रखने की कोशिश की गई। दशहरा पर्व के दौरान इस समिति के सदस्यों के द्वारा लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर सासाराम शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की गई। और जो भी अभी पुलिस और प्रशासन के स्तर से शांति समिति की बैठक हो रही है, उन बैठकों में भी इनके प्रतिनिधि जा रहे हैं, वहाँ पर अपने पक्ष को रख रहे हैं, बता रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से इन्हें सहयोग भी मिल रहा है और इसीलिए लगातार इस समिति के सदस्यों के द्वारा अपना कार्य किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि सासाराम शहर का माहौल खराब न हो सके। दरअसल इस समिति का गठन ही सासाराम शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की गई थी। कारण कि जब पिछली बार रामनवमी पर्व के दौरान सासाराम शहर का माहौल खराब हुआ था और उस माहौल के दौरान जिस तरह से सासाराम शहर में रहने वाले बुद्धिजीवियों के द्वारा यह विचार किया गया था कि इस स्थिति में कोई इस तरह का संगठन होता है जिस संगठन के माध्यम से पुलिस और प्रशासन को यह बताने की कोशिश की जाती कि नहीं, किन कारणों से यहाँ का माहौल ख़राब हुआ, किस तरह से इस माहौल को ठीक किया जा सकता है। कारण कि जब उस समय माहौल ख़राब हुए थे, उस दौरान कोई इस तरह के संगठन सासाराम शहर में दिखाई नहीं पड़ रहे थे, जिन संगठनों के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से बात करके माहौल को शांत कराने की कोशिश की जाए। और जब इस तरह की आवश्यकता महसूस की गई, उसके बाद एक बैनर तले सासाराम शहर में रहने वाले कई बुद्धिजीवी बैठे और उनके द्वारा विचार किया गया कि नहीं, एक ऐसे संगठन की नींव रखी जाए जिस नींव के आधार पर एक ऐसा इमारत तैयार हो जिस इमारत के नीचे शांति और सद्भाव बनाए रखने की कोशिश शुरू हो। और उस कोशिश का असर सासाराम शहर में पिछले एक साल से दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उस कार्यक्रम में जो लोग पहुँचे, उन लोगों का बहुत भव्य तरीके से जो समिति के सदस्य उनके द्वारा स्वागत किया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि नगर परिषद के 2 पूर्व डिप्टी चेयरमैन इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। जैसे ही पूर्व डिप्टी चेयरमैन विजय महतो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, उसके बाद समिति के सदस्यों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जिस तरह से जो पारंपरिक होली के दौरान किसी का स्वागत किया जाता है, उसी तरह का स्वागत उनका किया गया। और पूर्व डिप्टी चेयरमैन जो चंद्रशेखर महतो हैं, वो भी उस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो इस समिति के अध्यक्ष हैं उमरेंद्र कुमार सुमन, महासचिव जो रवि देवा हैं, इसके बाद पप्पू सोनी, रोबिन केसरी, विनोद महतो, वो तमाम चेहरे वहाँ पर मौजूद थे, जिन चेहरों के बदौलत इस कार्यक्रम को सफल तरीके से संपन्न कराया गया। और उन लोगों के माध्यम से सासाराम शहर में रहने वाले लोगों को एक मैसेज दी गई कि नहीं, आप सभी लोग शांतिपूर्वक अपने पर्व को मनाएं। कहीं भी कोई दिक्कत हो, किसी तरह की कोई सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करे तो तुरंत संपर्क करके समिति के सदस्यों के साथ साथ जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके सासाराम शहर के माहौल को हर हाल में कायम रखने की कोशिश की जाए। और उम्मीद तो किया ही जा सकता है कि जिस तरह से समिति के सदस्यों के द्वारा कार्य किया जा रहा है और एक तरह से उन लोगों के द्वारा यह संकल्प भी व्यक्त किया गया कि इस पर्व के दौरान जगह जगह पर समिति के सदस्य तैनात रहेंगे और यह देखने का कार्य करेंगे कि किनके द्वारा सासाराम शहर के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और अगर उस तरह की कोशिश यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी तो उन लोगों के द्वारा प्रशासन और पुलिस के माध्यम से
तत्काल असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कराने की कोशिश भी की जाएगी। इसीलिए आज का जो कार्यक्रम था वो विशेष महत्व रखता है सासाराम शहर में शांतिपूर्वक होली पर्व को संपन्न कराने को लेकर। और आज इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से जो खुशहाली दिखाई पड़ी, जो लोगों के बीच दूरियां मिटती हुई दिखाई पड़ी, उसे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस समिति का न केवल जिम्मेवारी बढ़ने वाली है, बल्कि इस समिति से बहुत से लोग जुड़ने वाले हैं, जिनके माध्यम से सासाराम शहर में अमन और शांति कायम किया जा सके। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।